Hello students, in the chapter The Fish Tale, today we are going to study about the speed, distance and time. हमें speed, distance और time के बारे में जानना है और इनका relation क्या होता है, ये तीनों terms का ये भी आज हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि speed, distance और time क्या होता है। Suppose a car is traveling from Delhi to Jaipur. एक कार है जो दिल्ली से जयपुर जा रही है और दिल्ली से जयपुर का सपोज डिस्टेंस है 200 किलोमीटर एंड ये जो कार है वो टाइम ले रही है 4 आवर्स। मीन्स दिस कार हैज़ टेकन 4 आवर्स टू कंप्लीट द डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो उसकी स्पीड क्या रही होगी, कार की क्या स्पीड रही होगी कि उसे डिस्टेंस 200 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ा 4 आवर्स में। इट मीन्स दीज टर्म्स डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, दीज थ्री आर इन अ रिलेशन कि अगर डिस्टेंस कम होता है, ज़्यादा होता है तो टाइम पे क्या फ़र्क पड़ेगा या स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये हमारा एक रिलेशन बन जाता है डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का। नाउ व्हाट इज़ स्पीड? Speed is a distance, speed of an object is the distance। ये क्या है, speed क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है ट्रैवल्ड इन अ यूनिट टाइम। स्पीड क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड, कोई भी व्हीकल हो सकता है, हम हो सकते हैं, किसी भी चीज़ का आप स्पीड जो होती है दैट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन ए यूनिट टाइम। यूनिट टाइम क्या हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है। तो स्टैंडर्ड यूनिट के हिसाब से टाइम का हम 1 आवर ही लेते हैं। तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, दैट इज़ द स्पीड ऑफ दैट व्हीकल, स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। नाउ relation between speed, distance and time. Now what is the relation among these three terms, speed, distance and time में क्या हमारा relation होता है, देख लेते हैं एक बार। सपोज एक ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल में हम तीनों टर्म्स को लिखेंगे, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, तीनों का हमने लिख लिया। उसके बाद इसमें 3 पार्ट्स कर देने हैं। 3 पार्ट्स करने पर सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम डिस्टेंस, देन स्पीड एंड टाइम। तो 3 पार्ट्स होने चाहिए और आपके तीनों टर्म भी होने चाहिए। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, ये इजी वे है, आपको डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का अगर फॉर्मूला याद रखना है तो ये इजी वे है, आप इस तरह से याद रख सकते हैं फॉर्मूला और इनका रिलेशन। तो यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा। डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ आप देख रहे हैं ये वाइट दोनों हो रखे हैं और ये ब्लू हो रखा है। इट मीन्स दिस इज़ टू बी फाइंड आउट, यानी डिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करना है। सो स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, या फॉर्मूला देख रहे हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। नाउ अगर हमें टाइम निकालना है, आप टर्म्स को वैसे ही रखना है, DST, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। अगर आपको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस न्यूमरेटर बन जाएगा और स्पीड डिनोमिनेटर। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर टाइम। एंड फॉर द स्पीड, स्पीड के लिए अगेन हम ट्राइंगल बनाएंगे, 3 पार्ट्स करेंगे और तीनों टर्म्स को लिखेंगे, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। एंड नाउ दिस टाइम वी हैव टू फाइंड आउट स्पीड। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। It means this is the formula for the speed. So this is the main formula, speed is equal to distance upon time। ये वाला हमारा मेन फार्मूला रहता है, speed is equal to distance upon time। अगर आप एक फार्मूला भी याद कर लेंगे ये वाला, इससे आप दूसरे फार्मूले भी निकाल सकते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के। तो यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर हमें ये फार्मूला पता है तो हम टाइम और डिस्टेंस का कैसे फार्मूला निकाल सकते हैं। टाइम का अगर फॉर्मूला निकालना है तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टी को यहाँ लेके जाइए और टी की जगह पे एस को लेके आइए। तो डी अपॉन एस यानी कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द टाइम टू बी फाइंड आउट। नाउ डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे आप देख रहे हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम।
आपको स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम कर देना होगा। तो ये आपके तीनों फॉर्मूले हो गए। तो आप एक फॉर्मूला याद कर लेंगे और उसी से 2 फॉर्मूले भी निकाल सकते हैं। सो यू हैव टू लर्न ऑल दीज फॉर्मूलेज, ये आपको याद रखने होंगे सारे फॉर्मूलेज। नाउ व्हाट आर द यूनिट्स? सो यूनिट्स ऑफ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट हमें किलोमीटर लेनी होगी, स्टैंडर्ड यूनिट होती है। इसको हम देख सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, हम इसको निकालना देख सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड की हमारी यूनिट हो गई किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड, एंड टाइम की यूनिट हो गई आर। आर को आप कैंसिल करेंगे तो किलोमीटर ही बचेगा। इट मीन्स द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज किलोमीटर। नाउ स्पीड, स्पीड के लिए लिखेंगे तो स्पीड का फॉर्मूला याद रखिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। सो डिस्टेंस इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज किलोमीटर and time is hour. So the unit for the speed is kilometer per hour. Now the time के लिए आप फॉर्मूला देख रहे हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस की यूनिट होती है किलोमीटर और स्पीड की यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर। जब हम इसको कट कर देंगे, किलोमीटर और किलोमीटर को कट करेंगे, देन यू विल गेट ओनली आवर। सो दिस इज द यूनिट फॉर द टाइम टू बी फाइंड आउट। नाउ वर्ड प्रॉब्लम्स, थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, अ कार ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अब यहाँ यूनिट से आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे स्पीड भी लिखा है लेकिन यूनिट से आपको पता चल जाएगा कि दिस इज़ द वैल्यू फॉर द स्पीड। नाउ हाउ मच डिस्टेंस डज इट ट्रैवल इन 4 आवर्स? इट मीन्स टाइम इज़ ऑल्सो गिवन। एक कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और उसे जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो हमें निकालना है, और डिस्टेंस ट्रैवल किया है 4 आवर्स में। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड, यहाँ पे जब सॉल्यूशन निकालते हैं तो सबसे पहले जो गिवन होता है क्वेश्चन में हमें वो लिख लेना चाहिए। स्पीड हमें यहाँ पे दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज़ 4 आवर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट दैट आर गिवन, द terms that are given, that the values are given। हमें सबसे पहले वही लिखना है, स्पीड और टाइम। जो हमें निकालना है वो भी हम लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे हमें निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। नाउ स्पीड, स्पीड का वैल्यू आएगी 50 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई टाइम, टाइम की वैल्यू है यहाँ पे 4। तो यहाँ पे आपको स्पीड की वैल्यू 50 रखनी है, टाइम की 4 रखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ा 20 एंड 0 दैट इज़ 200 किलोमीटर। डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर है इसलिए हमने यहाँ किलोमीटर लिखा है। सो यहाँ पे आपका आंसर आ गया है डिस्टेंस, डिस्टेंस इज़ 200 किलोमीटर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राम ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर फ्रॉम कानपुर टू नागपुर इन 5 आवर्स बाय ट्रेन। राम ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है ट्रेन से, डिस्टेंस दिया है आपको 500 किलोमीटर, दैट वी हैव टू राइट हियर। यहाँ डिस्टेंस को सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ टाइम भी दिया हुआ है 5 आवर्स, टाइम भी आपने लिख लिया। नाउ एट व्हाट स्पीड डज द ट्रेन ट्रैवल? स्पीड क्या होगी ट्रेन की, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो स्पीड आपको फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस एंड टाइम आपको दिया है। सो वी हैव टू राइट द फॉर्मूला फॉर स्पीड। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की वैल्यू डालिए 500 एंड पुट द वैल्यू ऑफ टाइम ऑल्सो 5 लिखिए यहाँ पे और इसको डिवाइड कर दीजिए। जब हम 500 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, देख लीजिए आप 500 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1 ज़ा 5, सब्ट्रैक्ट किया आपने 0, यहाँ पे आपके 2 ज़ीरोज़ हैं तो ये ज़ीरोज़ आपके यहाँ आ जाएंगे, दैट इज़ 100 किलोमीटर पर आवर इज़ द स्पीड। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन रामनगर एंड राजनगर इज़ 800 किलोमीटर। डिस्टेंस दिया है रामनगर राजनगर का 800 किलोमीटर। अ बस ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। बस 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। इन हाउ मच टाइम डज इट रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक डिस्टेंस एक प्लेस से रामनगर से राजनगर जाना हो तो वो किस तरह कितना टाइम लेगी, इन हाउ मच टाइम।
So distance is given 800 kilometer, so we have written this distance is equal to 800 kilometer, and speed is also given 100 kilometer per hour, and you have to find time. So time is equal to distance upon speed. Now distance is 800 kilometer, that is written here, and the speed is 100 kilometer per hour. When we divide it, अगर हम डिवाइड कर देते हैं इसको, यहाँ से आप देखिए 0 0 को कट कर दीजिए, इस 0 को भी कट कर दीजिए, 8/1 मीन्स 8 hours. So 8 hours is the time to be taken. So these are the questions of speed, distance and time. Thank you students. इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस और NCERT चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, और मेरे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए अपना चैनल माइलस्टोन।